श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आषाढ़ का महीना चौथा महीना है हिंदू पंचांग के अनुसार। इस महीने में भगवान सूर्य की विशेष रूप से पूजा आराधना होती है और आषाढ़ के महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा का विधान है। तो चौथा महीना है और इसी महीने में श्री हरि विष्णु पूरे 4 महीने के लिए देव सोएंगे, यानी देव शयनी एकादशी इसी आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। तो आषाढ़ का महीना का शुरुआत हो चुका है और इस महीने में श्री हरि की गोविंदा की इस महीने में पूजा करता है, कभी यमराज का भय नहीं होता। तुलसी अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण करते हैं। तो यहीं से चातुर्मास शुरू हो जाता है। पूरे 4 महीने का चातुर्मास में किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और चातुर्मास होते हैं सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक। तो चातुर्मास में जप तप करने का विधान है और शिव जी की पूजा होती है यहाँ से शुरू। तो इस महीने की कथा चलिए सुनते हैं। स्कंद पुराण की कथा अध्याय 2। दाक्षायणी सती उस स्थान पर गई जहाँ पर वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गईं और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता और संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर बड़ी प्रसन्न हुई, फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली। पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उस परम कल्याणमय भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से परिचित नहीं है? अत्रि, वशिष्ठ और कर्ण जी, क्या आप महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव को अच्छी तरह जानते हैं। और ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती की बात सुनकर दक्ष ने कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है अमंगल मूर्तिवान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, भूत प्रेत पिशाचों का राजा है, इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उनको आमंत्रित नहीं किया गया। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता रहे, ऐसे में वो नरक में जाता है और जब तक सूर्य चंद्रमा स्थित है तब तक उस नरक में ही अग्नि में रहेगा। तो मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार का विचार करते हुए सती जो है शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, संपूर्ण लोकपाल अवाक रह गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई और सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हो गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़ कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई कालिका भी प्रकट हुआ। महात्मा रुद्र के क्रोध और निःश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर, 13 प्रकार के सन्निपात रोग प्रकट हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभु आप शीघ्र आज्ञा दीजिए, इस सेवक का क्या काम है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहु वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा सिरधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगा। धूल और कंकरों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगा। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगे। इस प्रकार अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देवता आदि को दिखाई दिए।
दक्ष भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु के शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए। सूर्य श्रेष्ठ, आप ही यज्ञ है, इस महान भय से मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं है, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है, पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ संकट अवश्य आता है। दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय, इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया, इसलिए तुम ऐसा देख रहे हो, तुम्हें भय उत्पन्न हुआ है। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो गए, उनका मुंह सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं और भूतों का महान समुदाय भी था। साकिनी, डाकिनी, भूत, कुष्मांड, करपट, वटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यक्ष, विनायक, 64 योगिनियों का मंडल, ये सब महान प्रकाश में यज्ञ मंडल में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने उन 402 देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। शंकर के उन देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया और लोकपालों सहित देवताओं ने सभी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्र प्रहार किया। लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपाल उन्हें रण से विमुख कर दिया और उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया। इसी से उस समय देवता विजयी हुई। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूत, प्रेत और पिशाचों को पीछे करके वृषभास्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्ष, पिशाच, राक्षसों को भी इस युद्ध में मार गिराया और समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को कठिन चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां रहे। बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव, हमारे विजय कैसे होगी? तब बृहस्पति देव ने कहा, भगवान विष्णु जो बात बहुत पहले ही कह दी थी, वह आज सत्य है। यदि फलस्वरूप में परिणत हुए कर्म का नियामक ईश्वर है, वह आश्रय लेता है। जो करता नहीं है उस पर अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर फल देते हैं और न कर्म करने वाले को नहीं। तो सदा शिव के स्वरूप जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण सुख दुख जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुप का कारण बस इस लोकपाल के साथ यहाँ आ गए। बताओ तो इस समय क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं, वे ही इनके सहायक हैं। वे महाभाग कुपित होकर जब संहार आरंभ करते हैं तो किसी को शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति देव का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल, इंद्र भी चिंता में डूब गए और शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खतापूर्वक यहाँ पर भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र, मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पासधारी वरुण, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यूं कहकर क्रोध में वीरभद्र ने सब देवताओं पर वानों का बौछार आरंभ कर दिया। उन वानों के आघात से पीड़ित होकर वे सब देवता सब 10 दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि, अन्य जो यज्ञोपवी लोग थे, सब लोग भगवान शिव के गणों को परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगे, दांत दिखाकर हंसी उड़ाई। अतः शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ दिए। अग्नि पत्नी स्वधा और स्वाहा को अपमानित किया और क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी छिप गए। इस बात का पता लगाने पर रोष से भरे हुए उस वीरभद्र ने उन्हें पकड़ लिया और उनका जबड़ा फाड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट किया। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उसी यज्ञशाला में एक दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष, राक्षस रह गए थे, वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग गए। चंद्रमा, ग्रहमंडल, नक्षत्र, तारे, इन सब को शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्य
लोक को चले गए और वहाँ विचार करने लगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। वह दक्ष के ही पाप का फल है, यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर सब देवताओं के साथ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान शिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। और ब्रह्मा जी कहते हैं, आप सबका भरण पोषण करते हैं, आप सबके पितामह हैं, आप ही रुद्र महान नीलकंठ वेदा हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका है। महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ। रुद्र, आप तो गौ ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, पितामह सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरे को क्लेश पहुंचाता हो। यूँ कहकर भगवान शंकर ब्रह्मा और देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहाँ गए। उन्होंने वीरभद्र के द्वारा किया गया सब कुछ देखा और समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहाँ जिस अवस्था में पड़े थे, सबको भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी के दाढ़ी मूछ नोच ली गए थे। और वीरभद्र अपने आगे खड़ा देखकर महादेव जी हंसते हुए कहते, वीरभद्र, यह तुमने क्या किया। दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ। जिसने यह यज्ञ किया उसका वैसा विलक्षण फल प्राप्त किया। शंकर जी के यूँ कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर सामने रख दिया। तब शंकर ने कहा, वीरभद्र, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया। यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर मैं इसे जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र फिर बोले, भगवान, मैंने उसी समय इसका मस्तक अग्नि में डाल दिया, अब तो इसका शरीर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। यह सब बातें जानकर भगवान शिव ने भयंकर मुख की, जिसमें दक्ष को धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन मिला और दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र की उपस्थिति देख लज्जा से गड़ गए। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले श्रेष्ठ भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, ब्रह्म और स्वरूपमान है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव उनको क्षमा कर वहीं कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी भी भृगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन देकर वे भी अपने चले गए। तो आप सर्वदा प्रयत्न करें कि भगवान शिव की आराधना करें। हम आपसे फिलहाल विदा लेते हैं। अगला कहानी तीसरे भाग में। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब